गहरे जंगल के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित घर कहते थे। वहां एक औरत रहती थी जिसे सब चुड़ैल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह सच में चुड़ैल थी या बस डरावनी कहानियों का एक हिस्सा। पर सच्चाई कुछ और ही थी। बहुत साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, रूहाना। वह बहुत अच्छी और दयालु थी, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी और लोगों का इलाज करती थी। गांव वालों को लगता था कि वह काला जादू करती है, लेकिन असल में वह एक साधारण औरत थी जो अपने छोटे बेटे ईशान के साथ रहती थी। गांव वाले हमेशा उसे संदेह की नजर से देखते थे, मानो कोई अनजानी शक्ति उसके साथ हो। लेकिन रूहाना ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे ईशान को सिखाया कि सच्चाई और दया सबसे बड़ी शक्तियां हैं। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे। रूहाना ने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर जब वह सभी को ठीक नहीं कर पाई तो गांव वालों ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि उसने ही उन पर जादू किया है। क्रोध में आकर गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। रूहाना बच गई, लेकिन उसका ईशान जलकर राख हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने कसम खाई कि वह अपने बेटे की मौत का बदला लेगी। उसी रात जब वह अपनी राख से उठी तो कुछ बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसके आसपास एक अजीब सा अंधेरा छा गया। लोग कहते हैं कि उसके दर्द और क्रोध ने उसे असली चुड़ैल बना दिया। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी बच्चा अपनी माँ की अवहेलना करता, वह गायब हो जाता। लोग कहते थे कि रूहाना की आत्मा उन बच्चों को ले जाती है जो अपनी माँ की कदर नहीं करते। धीरे धीरे वह गांव वीरान हो गया। गांव की माताएं अपने बच्चों के लिए चिंतित थीं, हर एक आवाज पर कान लगाते हुए। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गईं और सभी ने रूहाना की कहानी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। सालों बाद एक लड़की अनवी उस हवेली में गई। उसने सुना था कि वहाँ एक भूतनी रहती है, लेकिन उसे डर नहीं लगा। जब उसने अंदर जाकर रूहाना की कहानी सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जो अपने बच्चे को खोने के दर्द में फंसी हुई थी। अनवी ने गांव में जाकर सबको यह सच्चाई बताई। गांव वालों ने शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन अनवी की आंखों में दिख रहा सच्चाई का अक्स उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। जब लोग समझ गए कि उन्होंने रूहाना के साथ गलत किया था, तो उन्होंने माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं और कहा जाता है कि रूहाना को आखिरकार मुक्ति मिल गई। पर कहते हैं, अगर कोई अपनी माँ को दुखी करता है तो रात के अंधेरे में रूहाना की परछाई अब भी देखी जा सकती है। रात के अंधेरे में रूहाना की परछाई कभी-कभी उन लोगों को चेतावनी देती है जो अपनी माँ का दिल तोड़ते हैं।